नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके यूनिक एग्जाम ट्रिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सूचना तकनीकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा खास है। इसके साथ साथ अन्य कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन कंपटीशन में, चाहे हम SSC की बात कर लें या बैंक की अदर जो भी कंपटीशन है। तो स्पेशली हमने कहा आपको कि ये शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये प्रश्न आपका यूपी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें है, देखिए वन सेकेंड, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। आप देखते हैं जब कभी आप ईमेल भेजते हैं, वहाँ पे कुछ भेजना होता है तो वहाँ पे अटैच लिखा रहता है ना, तो उसे अटैच के नाम से ही अटैचमेंट दिया गया है उसको, नाम फाइल को। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज की बात करें तो ये हुई थी 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आपने देखा 1946 में, यानी आज़ादी से 1 साल पहले। आप याद रखिएगा, ठीक है। आज़ाद कब हम हुए थे, मतलब भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 1947 में। तो 1 साल पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की जा चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए। आगे है, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को किस नाम से जाना जाता है? भाई, जिससे ये कंप्यूटर का कोई पार्ट है, यहाँ से यहाँ कह रहा है कि अगर जो भेजा जाता है क्या, सिग्नल, है ना, एक भाग से दूसरे भाग में भेजे जाने वाले सिग्नल को क्या कहते हैं? तो इसे मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? इसे बस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बीच में क्या है, मान लीजिए बस है, ठीक। तो इसे याद रखिएगा कि कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को किस नाम जानते हैं? तो बस के नाम से इसे जाना जाता है ना। ये वाली बस नहीं है फिलहाल। आगे, किस शहर को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे को होना चाहिए, किस शहर को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, सिलिकॉन घाटी मिलता है, कहीं कहीं वैली मिलता है ना, तो वैली इंग्लिश में है और घाटी हिंदी में है, ठीक है। सिलिकॉन वैली, तो क्या हो जाएगा? बंगलुरु। बंगलुरु शहर को इस सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के हो सकते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो कंप्यूटर के 3 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार कौन से हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये है, देखिए, कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये ज़्यादा फास्ट होता है। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे क्या कहते हैं? गणितीय गणना जो करता है, ये पहला वाला हो जाएगा, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर इस श्रेणी में ये आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया था? इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड चिप है ना, चिप का आविष्कार किया था JS किल्बी ने, ठीक है। चिप का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने चिप का आविष्कार किया था। ये कह लीजिए कि JS किल्बी चिप से चिपक गए, ठीक है, यानी कि इसके पीछे ही पड़ गए। तो इन्होंने क्या किया? चिप का आविष्कार कर दिया। किसने? JS किल्बी महोदय ने। अगला है, इंटीग्रेटेड चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है चिप पे, ठीक है। जैसे ये कोई चिप है तो इस पे किसकी परत चढ़ाई जा रही है? सिलिकॉन की परत चढ़ाई जा रही है। किस पे? इंटीग्रेटेड चिप पे किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, WW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर तो पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ये WW का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि इसका आविष्कार किसने किया है, WW का को इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने खोजा था? टिम बर्नर्स-ली ने खोजा था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। ईमेल, आगे है ईमेल
अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना जिसे कहते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? देखिए एक फ्री ईमेल था ना, तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ पर ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने आविष्कार किसका किया था? ईमेल का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि यही आपको याद हो जाए वीडियो देखते देखते। तो ईमेल का किसने आविष्कार किया? रे टॉमलिंसन। ईमेल रे टॉमलिंसन ने आविष्कार किया है। संसार के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? संसार के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था एनियक। एनियक, क्या नाम था? एनियक। संसार के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक था। ठीक, क्या नाम था? एनियक। ये आप याद रखिएगा, एनियक नाम था इसका। अगला प्रश्न है मोडेम का कार्य क्या है? यानी मोडेम किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो मोडेम का कार्य है कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। तो ये कह लीजिए कि कंप्यूटरों को आपस में कौन जोड़ता है? तो मोडेम ही कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मोडेम। कई विश्वविद्यालयों को जोड़ने की प्रणाली को क्या कहते हैं? देखिए जैसे कई विश्वविद्यालय हैं तो उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक विश्वविद्यालय है, फिर यहाँ पे एक विश्वविद्यालय, फिर यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इनको आपस में जोड़ने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इनको आपस में जोड़ने की प्रणाली को यूज नेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। ये मान चलिए कि विश्वविद्यालय है ना, तो विश्वविद्यालयों को जोड़ने की प्रणाली को क्या कहते हैं? यूज नेट के नाम से जाना जाता है। आगे इंटरनेट के जनक कौन है? यानी इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार किया था डी विटन जी सर्फ ने। डी विटन जी सर्फ ने किया था किसका आविष्कार? इंटरनेट का। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? डी विटन जी सर्फ ने किया था इंटरनेट का आविष्कार। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम समाचार पत्र व पत्रिका हैं। यानी कि भारत की बात करें तो सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र इंटरनेट पे उपलब्ध हुआ था और कौन सी पत्रिका उपलब्ध हुई थी इंटरनेट पे? तो यहाँ पर द हिंदू, आप जानते हैं कि जो पेपर है ये सबसे पहले जो है कि इंटरनेट पे आया था, और उसके बाद इंडिया टुडे पत्रिका प्रथम बार लॉन्च हुई थी इंटरनेट पे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी की बात करें तो ध्वनि वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ध्वनि की, है ना। तो उसी हिसाब से कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट है, बिट्स। ठीक है, बिट्स होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट्स होती है। तो ये आई थिंक आप भूलेंगे नहीं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आप बिट्स पे मार देंगे हिट्स। ठीक है, बिट्स को कर देंगे हिट्स, ये कह लीजिए। ठीक है, बिट्स हिट्स। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट्स को कर दो हिट्स। ठीक, तो यहाँ पे नोट में देखिएगा कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के होता है। अगला है 1 किलो बाइट। ठीक है, जिसे हम केबी कहते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये होता है 1024। फिर है 1 मेगाबाइट, जिसे हम एमबी कहते हैं, में कितने केबी होते हैं यानी किलो बाइट होते हैं? तो ये होता है 1024, है ना, वही 1024। अगला है 1 गीगाबाइट में कितने एमबी होता है यानी मेगाबाइट होता है? तो ये होता है 1024 ही होता है। ठीक है, यहाँ गीगाबाइट को जीबी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन आगे मैंने वीडियो के लास्ट में एक मतलब अच्छे से इसको कैटेगराइज किया है जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। तो लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा जिससे आपको याद रहेगा। अगला है कंप्यूटर की गलती को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जो फॉल्ट, कभी कभी वैसे तो कंप्यूटर में गलती होती नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे बताया गया है कि कंप्यूटर में कोई गलती होती तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बग कहा जाता है। क्या? बग। ठीक है, बग के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर की गलती को। क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। आगे कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति किस यंत्र द्वारा होती है? कंप्यूटर में अनवरत यानी लगातार जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है यूपीएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपीएस कहा जाता है। देखिए इसका पूर्ण रूप होता है यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि बिना किसी रुकावट के पावर को सप्लाई करना, ये होता है आपका यूपीएस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वेब ब्राउजिंग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाले विज्ञापन विंडो को क्या कहते हैं। यानी कि जब कभी हम वेब पे ब्राउजिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक जो विज्ञापन विंडो खुल जाती है उसे हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसे पॉपअप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉपअप। यानी जो स्वयं विज्ञापन का विंडो खुल जाता है उसे हम पॉपअप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है कोबोल। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए कोबोल क्या है, एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, है ना, भाषा है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, यहाँ पे लैंग्वेज है। ठीक है, तो कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का पूर्ण रूप, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये तो हम सभी जानते हैं, इससे सभी परिचित हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इन्होंने ही कंप्यूटर की खोज की थी। आगे, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न भी आपका यूपी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में आया था। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? तो इसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर के नाम से हम जानते हैं, या हार्डवेयर कहा जाता है। आगे, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग की बात करें तो देखिए इस प्रश्न को भी मैंने पिछली वीडियो में शामिल किया था। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये 2018 की परीक्षा में आया था। इसे सीपीयू कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहा जाता है इसे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने जो बताया था आपको बाइट्स याद करने की, इसको मैंने यहाँ पे एक साथ यहाँ पे लिखा है और मैं सोचता हूँ कि इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट्स होती है। ठीक है, ये आपने ऊपर देखा था, ये मैंने दिया था कि वहाँ पे कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट्स होती है। अब देखिए यहाँ पे आप उसके बाद आपने देखा था कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के होता है। 1 बाइट बराबर कितने बिट्स के? 8 बिट्स के होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे याद रखिएगा कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट्स होती है और 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको याद कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, KMGT। ठीक है, KMGT, जैसे आप कह लीजिए कि कम GT। ठीक है, कम GT पर आप ऐसे याद करिए यहाँ पे P तक। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे कम GT पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? BB तो सभी में है। ठीक है, BB तो सब में है कुल मिला के, यहाँ पे इसको छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पेटाबाइट होगा, यहाँ भी B रहेगा, ये दरअसल हो गई है मुझसे मिस्टेक लिखने में। ठीक है, तो PB कुल मिला के इन सभी में क्या है? B मिल रहा है आपको लास्ट में। तो देखिए आपको करना क्या है, मैंने बताया कम। ठीक है, KM। ठीक है, आपने कहा कम। ठीक, कम, फिर क्या आपने कहा? GT। ठीक है, GT पर। ठीक है, या P ऐसे कर लीजिए, पर ऐसे कर लीजिए, सिर्फ समझने के लिए। तो कम GT, तो देखिए तो यहाँ पे सब में B जोड़ लेना है, KB, MB, फिर क्या है? GB है, फिर TB है, फिर PB है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, हम मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसे याद रहेगा आपको। तो देखिए अब क्या करना है, इसको हम याद कैसे रखें, आप भूलें ना। तो देखिए ये मैंने बताया आपको, इसको भूल जाइए। अब मैंने जो बताया है, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के। यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट्स के होता है। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से जब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम आएंगे तो इस वाले पार्ट को, इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, बस इतना आपको करना है। फिर जब इस स्टेप पे आएंगे तो इस वाले को उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक, वही चीज़ करना है। फिर आप एक स्टेप यहाँ आएंगे तो फिर इस वाले को उठा के यहाँ कर दीजिएगा। ठीक है, कुल मिला के ऊपर वाले को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो इस वाले को उठा के यहाँ कर दीजिए बस। ठीक है, आपको कुल मिला के इस टाइप का याद करना। जैसे देखिए आपने कहा KB। ठीक है, KB के बाद आप MB पे आएंगे। 1 MB बराबर क्या पूछ रहा है? तो इसी को उठा करके इधर कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे 1024 सब में लगा देना है। बस इतना ही तो करना है आपको, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए उसके बाद जैसे कि पूछ रहा है कि 1 GB बराबर क्या होते हैं, तो मैंने क्या कहा, इसी को उठा के यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे है ना, इसके सामने, तो क्या हो जाएगा? 1024 MB हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 1 TB बराबर कितना होता है,
तो इसको 1 GB जो है इसको उठा के यहाँ कर दीजिए और 1024 GB कर दीजिए। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि 1 PB है ना, 1 पेटाबाइट इसे कहते हैं, 1 PB बराबर कितना होता है, तो इस TB को उठाइए यहाँ से और यहाँ पर रख दीजिए 1024 TB हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान है याद करना। सिर्फ आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा KMGT पे है ना, KMGT पे इतना आप याद रखिए और कभी नहीं भूल लेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, और आपको ना याद हुआ तो थोड़ा बहुत आप मेहनत कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, KMGT पे, ठीक, बस सिंपल है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और मैंने ऐसी बहुत सी ट्रिक बाल मनोविज्ञान पे, EVS पे डाल रखी है, आपने ना देखा हो, आप नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी मैं बेस्ट वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।